हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ नई सोच। इस वीडियो में बात करेंगे 13 ऐसी आदतें जो गरीब लोगों में पाई जाती हैं और अमीरों में नहीं। यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि गुर्बत एक मेंटालिटी है, एक एक्सक्यूज़ है। इंसान के हाथ में है कि वो कब अपनी मेंटालिटी तब्दील करे और एक्सक्यूज़ को एफर्ट में बदल दे। इसलिए लफ्ज़ गरीब पर ऑफेंडेड फील ना करें, क्योंकि इस लफ्ज़ का कोई मुतबादिल मेरी नज़र से नहीं गुजरा। और सेकेंडली, इट्स जस्ट अ मेंटालिटी। तो बग़ैर डिले के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ थिंग्स जिनकी वजह से कोई भी इंसान गरीब होता है। नंबर 1, वॉचिंग अ लॉट ऑफ टीवी। अगर आपके पास रियलिटी टीवी देखने का टाइम है तो शायद आप गरीब हो। ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि गरीब लोग बहुत ज़्यादा वक्त बेतुके टीवी प्रोग्राम्स देखने में ज़ाया करते हैं। टीवी एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जो आपको कुछ और करने और सोचने का वक्त नहीं देती है। अगर आप जानते हैं कि कौन सी सेलिब्रिटीज़ की शादी होने वाली है और आप हर ड्रामे की नए एपिसोड हर हफ्ते देखते हैं, अगर आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल है जिसमें सियासी प्रोग्राम देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं। इसलिए आपकी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी जैसी ये हमेशा से है। गौर करें, सेलिब्रिटी गॉसिप्स और न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं करती हैं, बल्कि ये सेलिब्रिटीज़ को सर्व करती हैं। अमीर लोग इसके बरक्स टीवी देखने के बजाय टीवी पर आना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि रात को मजाक रात और बुलबुलें देखने से मुझे खुशी मिलती है और मैं दिन भर की स्ट्रेस भूल जाता हूँ। ये दरअसल मेन प्रॉब्लम है कि आप अपने प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं बजाय उनको डील करने के। नंबर 2, ईटिंग अ लॉट ऑफ फास्ट फूड। सेहत बहुत अहम चीज़ है और बहुत से गरीब लोगों को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं होती कि उनके खाने में क्या है, एक हेल्दी मील क्या होना चाहिए, या उनको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। ये लोग अक्सर ढेर सारी शक्कर और कोलेस्ट्रॉल इनटेक कर रहे होते हैं जिनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। वो पूरी तरह से अपनी जिस्मानी सेहत ख़राब कर रहे होते हैं और इसी वजह से वो कभी अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करके काम नहीं कर पाते हैं। नंबर 3, वेकिंग अप लेट। गरीब लोग अक्सर दिन में देर तक सोने के आदी होते हैं। वो अक्सर अर्ली एजेस में सुस्त होते हैं। आपको ये बात बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन ये आदाद-ओ-शुमार से साबित शुदा है कि वो लोग जो अपनी यंग एज में मेहनत करते हैं वो अक्सर कामयाबी जल्दी हासिल कर लेते हैं। इसके बजाय अगर आप लेट सोकर उठने के आदी हैं और पढ़ते नहीं हैं और बेकार की चीज़ों में वक्त ज़ाया करते हैं, तो एक वक्त आएगा कि आप खुद को दूसरों से बहुत पीछे पाएंगे। दुनिया के तमाम कामयाब लोग सुबह जल्दी सोकर उठते हैं। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट और दूसरे कामयाब लोग सुबह जल्दी सोकर उठने के आदी हैं। नंबर 4, वॉचिंग स्पोर्ट्स। हकीकत यह है कि अगर आप खुद एथलीट नहीं हैं या किसी टीम के ऑनर नहीं हैं, तो आपके पास स्पोर्ट्स देखने की कोई वजह नहीं बनती है। बिल्कुल टीवी की तरह ये भी आपके लिए एक एस्केप है। आप अपनी करंट रियलिटी से एस्केप चाहते हैं। आप खुद सोचें, आपके घर बैठकर टीवी देखने या क्रिकेट खरीद कर स्टेडियम जाने से गेम के नतीजे पर क्या फ़र्क पड़ता है? ज़ीरो इम्पैक्ट। ये रवैया आपके साथ सारी ज़िंदगी रहता है और आप एक स्पेक्टेटर या तमाशाई से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाते हैं। नंबर 5, नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ हाइजीन। ये एक अजीब सा फैक्ट है लेकिन हकीकत है। आजकल ज़्यादातर जॉब्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं, जहां इंसान फिज़िकली एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं तो लोग आपको दूसरों की निस्बत नापसंद करने लगेंगे, क्योंकि आपके पास से स्मेल आएगी। खुद सोचें कि इस सूरत में आप किस किस्म के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपको ये अजीब लगे, मगर कामयाबी की तरफ पहला कदम सुबह का शावर ही होना चाहिए। नंबर 6, ब्लेम गेम। आप कितने लोगों को जानते हैं जिनके पास कोई एक्सक्यूज़ होता है या अपनी नाकामी के लिए दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं? ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, मगर 99% चीज़ें हमारे अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। याद रखें, अपनी ज़िंदगी के इंचार्ज आप खुद हैं। आप अपने रिलेशनशिप्स के ज़िम्मेदार खुद हैं। आप अपनी सेहत के ज़िम्मेदार खुद हैं। आप चाहते हैं कि आप इनको बदलें, तो आपको खुद कुछ करना होगा। हमारी ज़िंदगी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। जब कुछ भी बुरा होता है, गरीब खुद को विक्टिम बनाकर सिचुएशन को ब्लेम करने लगते हैं, जबकि अमीर लोग इस मसले पर गौर करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं ताकि वो इसका मुकाबला करके जल्द अज जल्द निकल सकें। जहाँ कुछ लोग हालात का रोना रोते हैं,
दूसरे से सीखने और बढ़ने का ज़रिया बना लेते हैं। नंबर 7, नो सेविंग। गरीब और अमीर लोगों के रवैयों में एक फ़र्क ये भी है कि गरीब लोग अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार नहीं करते हैं। कुछ पैसे सेव करके रखने से आपको आगे बढ़ने में मुश्किल नहीं होती है। नेक्स्ट से कुछ बुरा हो जाता है और अगर आपने कुछ सेविंग कर रखी होगी तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास कोई सेविंग नहीं है तो आप अपनी कोई चीज़ बेचेंगे, गाड़ी वगैरह, या किसी से कुछ पैसे उधार मांगेंगे। इस तरह जब सिचुएशन ओवर होती है, अमीर लोग वापस उसी पोजीशन से अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं क्योंकि सिर्फ उनकी सेविंग्स ख़त्म होती हैं। जबकि गरीब इंसान बुरी तरह से मुतासिर होता है क्योंकि या तो अब उसके पास किसी चीज़ की कमी है या फिर वो मकरूज़ हो चुका है। इसके अलावा अगर कभी कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो लोग जिन्होंने पैसे सेव करके रखे होते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि वो जिनके पास कोई सेविंग नहीं होती है वो इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। नंबर 8, क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स। एक बहुत अहम फ़र्क अमीर और गरीब लोगों में ये भी है कि वो किस तरह से क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। रूल सिंपल है, अगर आप किसी ऐसी चीज़ के लिए उधार लेते हैं जो आपको आपके लोन से ज़्यादा अर्न करके नहीं दे सकती, उसे ना लें। आपको क्रेडिट सिर्फ उस सूरत में लेना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हों। नया टीवी लेने के लिए लोन लेना चाहते हैं, डोंट। अगर लेटेस्ट फ़ोन ख़रीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, डोंट। बजाय लोन लेने के आप पैसे कमाएं और फिर चाहे आप वो ले लें जो आपका शौक़ है। नंबर 9, नो चेक ऑन हेल्थ। गरीब लोग अक्सर अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवाते हैं। लेट्स से आपको कोई ख़तरनाक बीमारी हो जाती है जैसे कि कैंसर। अगर आप रेगुलर चेकअप करवाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपको अर्ली स्टेजेस पे इसका पता चल जाएगा और बहुत मुमकिन है कि आपके इलाज पर ज़्यादा खर्चा भी ना आए और आप जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट करते हैं तो आप इस बात को शायद उस वक्त डिस्कवर करेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी, और ये भी मुमकिन है कि बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी आपको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। नंबर 10, स्पेंडिंग बिफोर अर्निंग। गरीब लोग अक्सर अपने आने वाली तनख्वाह से पहले ही पैसे उधार लेकर खर्च कर चुके होते हैं और जब तनख्वाह उनके हाथ में आती है तो वो आपके बाकी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती है। आपको कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसके लिए पैसे आपके पास मौजूद नहीं हैं तो जाकर पहले पैसे कमाएं, उसके बाद वो चीज़ लें। नंबर 11, पुअर कंपनी। यू आर द सम ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। अगर आपके इर्द गिर्द 4 लोग गरीब हैं तो गैस करें 5वां कौन है। बहुत से लोग अपने जैसे या अपने से गरीब लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिससे वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उनका लाइफ स्टाइल और आदतें ऐसी ही रहें। इसके बजाय आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो आपको इंस्पायर करें और आगे बढ़ने पर मजबूर करें, जो खुद बहुत से इनक्रेडिबल चीज़ें कर रहे हैं, जिनकी कामयाबी आपको मोटिवेट करेगी कि आप अपनी करंट रियलिटी से आगे बढ़कर काम करें। अगर आप अपने बचपन के दोस्तों के साथ ही हैंग आउट कर रहे हैं तो शायद आपको डबल चेक करने की ज़रूरत है। अपना रास्ता बदलने और बेहतर राह इख्तियार करने से ना डरें। इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप अपनी कंपनी को चेंज करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुमकिन है आपके इर्द गिर्द मिज़रेबल लोग आपको पुल डाउन कर लेंगे और क्रश कर देंगे क्योंकि वो अपनी मिज़रेबल लाइफ के बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं। नंबर 12, नॉट यूजिंग पोटेंशियल एंड आइडियाज़। ये आपकी चॉइस नहीं होती कि आपके पेरेंट्स कौन हैं, आप कहाँ पैदा हुए हैं और सोसाइटी आपको कैसे ट्रीट करती है। एक ही चीज़ है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और वो है वक्त, जो आप अपने ख्वाब में इन्वेस्ट करते हैं। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग दूसरों से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप अपना ज़्यादा वक्त इस बात पर डेडिकेट करते हैं कि आप लर्न करेंगे और अपने पैशन पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ कुछ वक्त की बात है, आपको कामयाबी मिल ही जाएगी। आपने सुना होगा हर 10 में से 9 बिज़नेस शुरू के 3 सालों में ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कितने बिज़नेस इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि वो कभी शुरू ही नहीं हुए? सब के सब। नंबर 13, अदर्स शुड हेल्प देम। गरीब लोगों को हमेशा लगता है कि कोई उनकी मदद करे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, दुनिया आपकी पाबंद नहीं है, ना ही कोई इंसान आपका पाबंद है। माने या ना माने, आपको अपनी जंग खुद लड़नी होती है। आप खुद इंचार्ज हैं इस बात के कि आपकी लाइफ में क्या होता है। हकीकत ये है कि हर इंसान यंग एज में यही सोचता है कि वो एक दिन बहुत कामयाब होगा,
लेकिन फिर कुछ और ही होता है। ये दुनिया जहाँ हम रहते हैं सिर्फ बेस्ट का रिवॉर्ड बेस्ट से देती है। वो जो कभी क्विट नहीं करते हैं, वो जो हमेशा सीखते रहते हैं, अडॉप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि कोई भी उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। इसलिए आगे बढ़ते जाना ही आपके लिए एक ऑप्शन है, वरना आप भी इस मेजॉरिटी का हिस्सा हो सकते हैं जो फेल होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। हो सकता है कि ये टॉपिक आपको बहुत हार्श लगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें सीख चुके होंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।